Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, factors and multiples. Focus points, factors and multiples, common factors and common multiples, types of numbers, types, test of divisibility, prime factorization, highest common factor and least common multiple. We have already studied the basics of factors and multiples in the previous class. In this class, we will learn more about them. देखिए प्रीवियस क्लास में हम कुछ बेसिक्स पढ़ के आए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, तो इस क्लास के में हम थोड़ा सा और उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले आपके पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. In the previous class, we have studied the concept of factors and multiples in two contexts. One, when two or more numbers are multiplied, then each number is a factor of the product and the product is a multiple of each one of the numbers. For example, take a multiplication fact. See, 5 into 6 is equals to 30. Okay, here 5 and 6 are the factors of 30 and 30 is a multiple of each of 5 and 6. देखिए आपके पास 5 into 6 30 होता है, तो जो 5 और 6 हैं वो 30 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, एंड जो 30 है वो मल्टीपल है 5 का भी और 6 का भी. 2. When a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend and dividend is called a multiple of the divisor. Okay, जैसे कि कोई नंबर किसी नंबर को exactly डिवाइड करता है, तो जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है. ओके, एंड डिविडेंड को हम कहते हैं डिवाइजर का मल्टीपल. जैसे अगर हम बात करें 45 जो है 135 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 45 क्योंकि डिवाइजर है तो 45 फैक्टर हो गया 135 का, एंड जो 135 है वो मल्टीपल हो गया 45 का. ओके, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों के ही बारे में देखते हैं. 1. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स अ नंबर एग्जैक्टली. A number always has fixed number of factors. अच्छा, जो फैक्टर होता है ना नंबर का, वो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एंड नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा वो फिक्स्ड होते हैं. देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर. नंबर 3, अ नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. वहीं अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं. ओके, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. और जो नंबर है, नंबर जो होता है वो अपना मल्टीपल होता है. 5. एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, वन इन द नंबर इटसेल्फ. हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट वन. ओके, वन का सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, अदरवाइज बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर्स तो होते हैं. ओके, एटलीस्ट. एग्जाम्पल, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 84. अब आपसे 84 के फैक्टर्स पूछे गए, तो 84 को देखिए कैसे लिखा गया है. 1 into 84 इज 84. 2 into 42 इज, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा ये 2 into 42 84 होता है. आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे 84 है, ओके, इसको आप 1 से डिवाइड कीजिए. 84 1s are 84. 84 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 42. इसके बाद अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 28, राइट. फिर आप करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो 21. ओके, अब 84 जो है इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 5 है ना 0 है. ओके, तो ये 5 से नहीं होगा. अब आप 84 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 1s are 6 एंड 6 4s are 24. तो आपका ये 6 से भी हो गया. और अगर हम 7 की बात करें तो 7 1s are and 7 2s are. 84 को अगर आप 8 से करेंगे तो ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. ओके, जिसे आप करके देख सकते हैं. तो हम फिर लिखेंगे नहीं 8 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड बाय 8. और अगर 9 से करें तो 84 को 9 से करेंगे, 9 से भी नहीं होगा, बिकॉज 9 9s are 81, रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा. ओके, अब देखिए ये ना आपका ये इजी मेथड होता है जिससे आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. ओके, फैक्टर्स अब आपको कैसे निकालने हैं, देखिए फैक्टर्स ऑफ 84, ये सारे यही फैक्टर्स आएंगे. देखिए आपको क्या करना, क्या है आपको, आप जिन नंबर्स को आपने डिवाइड किया ना, जिन नंबर्स से आप लिखेंगे उनको, ये सारे ही नंबर्स, पहले आप आएंगे डाउनवर्ड एंड देन आप जाएंगे अपवर्ड, यानी कि फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, देन 6 7, अब अपवर्ड 12
14, 21, 28, 42 एंड 84। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका एक भी फैक्टर नहीं रहेगा, छूटेगा। ओके, सो देखिए मैच कीजिए, आपके फैक्टर सब वही हैं 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। ओके, ये सारे फैक्टर्स आपके आ गए। तो डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि किस किस के टेबल में आता है, किससे कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 40। मल्टीपल्स निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 14 को 1 से, क्योंकि फर्स्ट 3 पूछा है, 14 इंटू 1 इज 14, 14 इंटू 2 इज 28 एंड 14 इंटू 3 इज 42। तो ये 14 के पहले 3 मल्टीपल्स आ गए। ओके, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं पहले। फैक्टर्स विच आर कॉमन इन 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में आपके जो फैक्टर्स हैं, जो सेम है, कॉमन है, वो कॉमन फैक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फैक्टर्स आपको बताने कॉमन फैक्टर्स 75 और 100 के। तो देखिए 75 के फैक्टर्स हैं ये सारे, और ये आपके 100 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब बताना कि कॉमन क्या है। कॉमन यानी कि जो दोनों में ही है। तो देखिए सबसे पहले दोनों में 1 है। ओके, तो 1 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। दोनों में ही 5 है, तो 5 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। दोनों में ही आपके 25 है, तो 25 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, राइट। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स विच आर कॉमन इन 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। इसी तरह से मल्टीपल्स आपके जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, वो कॉमन मल्टीपल्स। एग्जाम्पल में देखिए आपको कॉमन मल्टीपल्स पूछे पहले 3 9 और 27 के, तो यहाँ पे आप 9 की टेबल लिख दीजिए। ओके, देन आपको मल्टीपल्स लिखने हैं 7 के, इस तरह से मल्टीप्लाई करके 27 के, 27 इंटू 1, 27 इंटू 2, 27 इंटू 3 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स पूछे हैं, तो देखिए फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आपके आ गए। दोनों में 27 है, देन दोनों में ही 54 है, एंड देन दोनों में ही 81 है। तो ये आपके हो गए कॉमन मल्टीपल्स। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए 15 की अगर हम बात करें, फैक्टर्स ऑफ 15, तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 3 5 एंड 15। 28 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 1, अब यहां से बताते हैं। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट 28 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 28, 1 2 4 7 14 14 एंड 28, ये इसके आपके फैक्टर्स हैं। ओके, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ नंबर कौन से होते हैं, ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं। सबसे पहले इवन नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 etc. even numbers. Odd numbers, the numbers which cannot be exactly divisible by 2 are called odd numbers. For example 1 3 5 7 9 11 13 etc. are odd numbers. देखिए वो नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं वो आपकी इवन नंबर्स होते हैं, और इन शॉर्ट जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो होते हैं आपके इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, एंड इन शॉर्ट जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आए वो आपके ऑड नंबर्स हैं। ओके, next prime number, the numbers which cannot be exactly divisible by any other number except themselves and one are called prime numbers. अब prime numbers क्या होते हैं, वो नंबर जो exactly divisible नहीं होते किसी दूसरे नंबर से except खुद से या फिर 1 से, वो prime numbers हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वो नंबर जो अपनी और 1 की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, ये किसी और की टेबल में नहीं आते और ना ही ये किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। ओके, composite numbers, the numbers which can be exactly divisible by any other number along with themselves in one are called composite numbers. अब composite numbers वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से exactly divisible हो जाते हैं। For example all these are composite numbers. Okay,
मैथ्स फैक्ट, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. हमेशा याद रखिएगा 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. 2 इज द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 सबसे छोटा और इकलौता इवन प्राइम नंबर है. अदरवाइज जितने भी 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ही ऑड नंबर्स हैं. ओके. एंड 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर. और जो 9 है वो सबसे छोटा ऑड कॉम्पोजिट नंबर है. ओके. Prime numbers between 1 and 100. Let us find prime numbers between 1 and 100 by following the given steps. Step 1. Make a grid of numbers from 1 to 100. Step 2. Cross out 1 as it is neither a prime number nor a composite number. Step 3. Circle 2 and cross out all the multiples of 2. Step 4. Circle 3 and cross out all the multiples of 3. Step 5. Circle 5 and cross out all the multiples of 5. Step 6, circle 7 and cross out all the multiples of 7. Step 7, continue the process until all the numbers are circled or crossed out. Now, all the circle numbers are prime numbers and all the crossed numbers except 1 are composite numbers between 1 and 100. अब आपको 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स निकालने. तो सबसे पहले आप इस तरह से एक ग्रिड बना लेंगे. ओके. सबसे पहले 1 को क्रॉस करना है क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं. फिर आपने 2 को सर्कल करना है. फिर जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट कर देंगे. मतलब 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी आपके इवन नंबर्स होंगे सबको आप क्रॉस आउट कर दीजिए. फिर आपने 3 को सर्कल करना है. फिर उसके मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करना है. ओके. फिर आपने क्या करना है कि जो सर्कल करना है 5 को, फिर उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस आउट करना है. फिर 7 को सर्कल करना है. फिर उसके मल्टीपल्स को करना है. और इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है. ओके. जब तक कि सारे नंबर या तो सर्कल या फिर आपके क्रॉस आउट ना हो जाए. तो जो आपके सर्कल्ड नंबर्स है ना वो सारे ही आपके प्राइम नंबर्स होंगे. एंड जो क्रॉस्ड नंबर्स है ना एक्सेप्ट 1 वो सारे ही आपके क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 1 and 100. ओके. सो देखिए, दिस मेथड वाज डिवाइस्ड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन इरेथोस्थनीज. सो द sieve obtained is called sieve of Eratosthenes. इस मेथड को इसको किया था डिवाइस, इस मेथड को एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे Eratosthenes. Okay. Twin prime numbers. 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. For example, 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, etc. twin prime numbers. Twin prime numbers वो होते हैं, मतलब 2 प्राइम नंबर्स होते हैं और दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 2. जैसे अगर हम 5 और 3 की बात करें, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का डिफरेंस 2. और इसके अलावा अगर हम बात करें 11 and 13 की, 13 minus 11 is 2 और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स. तो ये आपके होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस आता है 2. नेक्स्ट, को प्राइम नंबर्स. 2 numbers which do not have any common factor other than 1 are called co-prime numbers. 2 numbers being co-prime does not necessarily mean they both of them are prime numbers. Okay. 2 नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स. तो 2 नंबर्स आपके को प्राइम हैं, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही उनमें दोनों ही प्राइम नंबर्स हो. मतलब ओके. जैसे 2 and 3 की बात करें, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं. 5 and 7, अच्छा 3 and 4 की देखिए, 3 and 4 की बात करें तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, बट दीज 2 आर को प्राइम नंबर्स अगर इनकी पेयर की बात करें, क्योंकि दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. ओके. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कॉम्पोजिट. आपको बताने ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है. ओके. अगर हम 25 की बात करें तो 25 के तो फैक्टर्स होते हैं 1, 5, 25, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपका नंबर क्या आ गया, कॉम्पोजिट. 31 की बात करें तो उसके फैक्टर्स होंगे 1 and 31, तो 2 ही फैक्टर्स है, दैट मीन्स ये क्या आपका प्राइम नंबर. ओके. चलिए इसी तरह से आपका 19 है. 19 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 19, so 19 is also a prime number. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. A number is said to be divisible by another number if the remainder of the division is 0. The test of divisibility is used to know whether a given number is divisible by the other given number or not. This is done without actually dividing a number. अच्छा, एक नंबर को हम कहते हैं डिविजिबल बाय अनदर नंबर अगर जो रिमाइंडर है ना डिवीजन का वो 0 है.
रिमाइंडर अगर मतलब एग्जैक्टली वो डिविजिबल हो जाता है तो, है ना। तो जो टेस्ट है डिविजिबिलिटी का, उसको हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि ये नंबर इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ओके, मतलब इसको हम एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हैं, विदाउट डिवाइडिंग हमें पता लगाते हैं। ओके, तो लेट अस लर्न अबाउट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो चलिए आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, देखिए आपको कोई भी नंबर दिया गया है, उसके एंड को देखना है। उसके एंड में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है और आपको उसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर जिस नंबर में वो डिजिट्स हैं उनका सम कर दीजिए, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 360 आपको गिवन है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 + 6 + 0 प्लस करके आएगा 9, तो 9 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। बहुत आसान है ये। नंबर 4, इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट दिखना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस नंबर 428, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखनी है। लास्ट के 2 डिजिट 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 5, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 और 5, और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना और भी आसान है। कोई भी डिजिट ले लीजिए आप, जैसे 75, ओके, या 890, जिसके एंड में आपके 0 या 5 आए, राइट। देखिए ये जो 2 नंबर्स मैंने लिखे हैं, एंड में आ रहा है 5 और इसमें आ रहा है आपका 0, है ना, तो ये आपका 5 से डिविजिबल होगा और आपको एक्चुअल में डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है इनको। नेक्स्ट 6, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अच्छा, अगर एक नंबर दिया गया आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 612, अब हमें चेक करना है कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से। अगर दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स ये 6 से भी होगा, बिकॉज 2 × 3 इज 6। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए इसके एंड में देखिए आप क्या है, 2 इवन नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं, डिजिट को प्लस करेंगे, 6 + 1 + 2, 6 + 1 7 + 2 9, तो 9 3 से डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट 8, इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब 8 में आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी है बस। जैसे आपके पास है 120, तो इसमें लास्ट की जो 3 डिजिट है ये चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है। आप इसे 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 1s are 8, 8 5s are 40। ओके, तो ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट, दैट मीन्स ये 8 से डिविजिबल है। 9, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है, यानी कि जो डिजिट्स है उसका सम करना। ओके, जैसे यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है 7254, मैं आपके पास दूसरा नंबर लेती हूँ 729, प्लस करेंगे 7 + 2 + 9, ओके, 7 + 2 9, 9 + 9 18, ओके, तो सम डिविजिबल है 9 से, दैट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, 10, इफ ए नंबर एंड्स विद 0, 10 की डिविजिबिलिटी चेक करना और आसान है। कोई भी नंबर हो जिसके एंड में 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। ओके, 11, if the difference between the sum of digits at odd places and the sum of digits at even places is equals to 0 or a multiple of 11। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, देखिए आपके पास जो नंबर है, तो जो डिजिट आपके इवन नंबर्स में उनको प्लस करेंगे, इवन प्लेस पे है, एंड जो डिजिट आपके ऑड प्लेस में है उन्हें प्लस करेंगे और उनको माइनस करेंगे। माइनस करके या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। For example, you have this number 1924 and 549। ओके, अब ये ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस क्या है, देखिए आप इस तरह से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपका ये ऑड प्लेस हो गया, देखिए आपका ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस, आपका ये ऑड प्लेस और ये आपका ऑड प्लेस, और बाकी के जो डिजिट बचे वो इवन प्लेस हो गया ना। 4 आपका इवन हो गया, ये भी 4 भी आपका इवन, ये 9 भी इवन। तो देखिए सम ऑफ
ऑड प्लेस डिजिट. ओके, ऑड प्लेस पे हैं आपके कौन सी? दिस 1 plus 2 plus 5 plus 9. Okay, 1 plus 2, 3 plus 5, 8 and 8 plus 9, 17. Okay, अब ये तो था ऑड प्लेसेस का सम. अब हम करेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट. ओके, अब इवन प्लेस पे आपके हैं 9 प्लस 4 प्लस 4, 9 प्लस 4 8, 17. ओके, अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस दोनों का ही, जो सम था ऑड प्लेस डिजिट का और इवन प्लेस का. तो देखिए 17 माइनस 17 इज 0, यानी कि ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल होगा बिकॉज डिफरेंस इज 0. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15. इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, अगर 3 इंटू 5 15 होता है, एक नंबर का 3 से भी डिविजिबल है 5 से भी है तो वो 15 से डिविजिबल होगा. ओके, जैसे आपको एक नंबर दिया गया है 450, सबसे पहले 5 से चेक कीजिए, लास्ट में 0 है तो हो जाएगा. अब 3 से चेक करना है, तो 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? यू हैव 450, तो 4 प्लस 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 9. 9 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, मतलब वो 15 से भी है. ओके, तो चिल्ड्रन ये डिविजिबिलिटी चेक आप टेस्ट जो है आपको याद रखना है कि कैसे करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होता है. और अगर आपको ये सारे टेस्ट आपको पता चल जाएंगे डिविजिबिलिटी चेक किस तरह से होता है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर्स को. ओके, तो एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय द सर्कल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, देखिए 2 से इनमें कौन कौन डिविजिबल होगा? देखिए लास्ट में इवन नंबर है, ये होगा, ये नहीं होगा. इवन नंबर है, होगा, ये नहीं होगा. 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जिसके लास्ट में 0 आए. सो ये और ये डिविजिबल होंगे. ओके, 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? वो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए. ओके, 5 ये देखिए 2 से तो डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लास्ट में क्या है? 4 है विच इज इवन नंबर. 5 प्लस 0 प्लस 4 इज 9. ये आपका 9 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से भी है, 2 से भी है, तो ये 6 से भी होगा. ओके, इसी तरह से बाकी को अपने चेक करना है. ओके, और ये तो देखिए आपका नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑड नंबर, तो 2 से तो होगा ही नहीं. ओके, बाकी आप 1 2 3 0 और इस नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन. Expressing a given number as a product of prime factors is called the prime factorization of the given number. There are two methods of prime factorization, factor tree method and division method. ये आपने पिछली क्लास में भी किया था, right? Factor tree method and division method. So what is factor tree method? In this method, we follow the given steps. Step 1, write the number to be factorized at the top. Step 2, split the number into two factors. One is prime and other is composite. Step 3, repeat this process till you get all the factors as prime numbers. Step 4, write the numbers as the product of all prime factors. चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले जैसे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो जिस नंबर का फैक्टराइज करना होता है उसे हम टॉप पे लिखते हैं. ओके, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? इसको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, एक प्राइम और दूसरा कॉम्पोजिट. तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 इज 20. ओके, अब आपका ये तो प्राइम नंबर है. अब आप इसको स्प्लिट करेंगे, दिस इज कॉम्पोजिट नंबर. 2 इज प्राइम नंबर एंड 10 इज कॉम्पोजिट नंबर. अब आप इसको स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 5. अब देखिए आपने 2 इंटू 5 किया तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. अब प्राइम हो गए तो अब ये तो फैक्टर और आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते, राइट? तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपके 20 के? 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स फैक्ट. वी can make factor tree of a composite number in different ways but ultimately we get the same prime factors, only order of prime factor is changed. देखिए फैक्टर ट्री किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं बट अल्टीमेटली जो आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना वो सेम आएंगे, राइट? जैसे हमने इसमें 2 इंटू 10 किया, हम 4 इंटू 5 भी से कर सकते थे बट आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो एंड में यही होंगे, राइट? नेक्स्ट डिवीजन मैथड.
In this method, we start dividing the given number by the smallest prime number. The division by the same prime number can be repeated. Continue the division by the higher prime numbers till the quotient becomes 1. और आपने डिविजन मेथड में किसे करना है, डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका क्वोशिएंट 1 नहीं हो जाता. ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो यू हैव दिस एग्जांपल 104. ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 252, 2 into 52 is 104, then 2 into 26 is 52, okay, then 2 into 13 is 26. Now अब 13 तो 2 की टेबल में नहीं आएगा, किसी और की टेबल में नहीं आएगा, तो आप इसे लिखेंगे 13 1 जा 13. ओके, अब आपका क्वेश्चन 1 बन गया. ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके 104 के हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 13. दिस इज द डिविजन मेथड. ओके, चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं एक्सरसाइज का. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड. 45 का निकालना है आपको. 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. एक आपका प्राइम होना चाहिए, एक आपका कॉम्पोजिट होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे इसे 3 into 15. 3 आपका प्राइम, 15 आपका क्या है कॉम्पोजिट. अब 15 को एक्सप्लिट करेंगे 3 into 5. ओके, अब आपकी प्राइम फैक्टर्स बन गए. तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके 3 into 3 into 5. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more numbers having the highest value is called the highest common factor. देखिए, जैसे हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं 2 या उससे ज़्यादा नंबर का, तो काफ़ी सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं. तो उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. ओके, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF. We can find the HCF of 2 or more numbers by 3 methods. 1. By listing all the possible factors. 2. By prime factorization. 3. By division. तो देखिए HCF निकालने की आपके पास 3 methods हैं. Okay? तो पहला method है by listing all the possible factors. In this method, we use the following steps to find the HCF of the given numbers. Step 1. List all the factors of each number. 2. Find common factors. 3. Take the common factor having the highest value. This is the required HCF of the given numbers. देखिए, आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिए सबके फैक्टर्स निकाल दीजिए. उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकाल लें. फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से आपको ढूंढना है वो नंबर जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 24 and 36 के फैक्टर्स. सबसे पहले फैक्टर्स लिखे जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं. देन कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12. ओके, अब इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ी वैल्यू है किसकी, 12 की. दैट मीन्स 12 इज द HCF. ओके, नेक्स्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. In this method, we use the following steps to find the HCF of the given numbers. Step 1. Find the prime factorization of the given numbers. Step 2. Find common factors. Step 3. Multiply the common factors. The product thus obtained is HCF of the given numbers. देखिए, अब आपको इस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, एंड जो कॉमन फैक्टर्स होंगे फिर उनको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज HCF. ओके, जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया 30 16 120 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाले. ओके, अब हम तीनों में फाइंड करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. तो कॉमन फैक्टर्स आपके आ गए 2 3 and 5. अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज 30, यानी कि HCF आपका होगा 30. Number 3, by division. This method is easier than other methods to find the HCF of large numbers. In this method, we follow the following steps. Step 1. Divide the greater number by the smaller number. Step 2. Make the remainder as a new dividend and divide the divisor. Step 3. Repeat the process until you get 0 as the remainder. The last divisor is the required HCF. अब ये जो मेथड है ये बाकी मेथड से थोड़ा इजियर है अगर हम लार्ज नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो. ओके, डिवाइड करना है ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से. ओके, फिर जो रिमाइंडर जो आपका बचेगा, जो रिमाइंडर बनेगा उसको न्यू डिविडेंड बनाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे डिवाइजर को. ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले जैसे कि 54 and 126, तो स्मॉलर नंबर है 54, 126 को डिवाइड करना है 54 से. ओके, तो 54 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 108. ओके, सो
आपका माइनस करके कितना आएगा, देखिए 16 माइनस 8 इज and 1. ओके, अब ये जो आपका डिवाइजर था ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड. ओके, नाउ 18 3 पे 54. ओके, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया. ओके, तो लास्ट डिवाइजर यानी किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हुआ, वो था 18. दैट मीन्स HCF आपका क्या होगा, 18. ओके, इसी तरह से 3 नंबर्स का आपके पास 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स का भी इसी तरह से करना है. ओके, maths fact, the highest common factor HCF is also called greatest common factors, that is GCF. HCF को GCF भी कहा जाता है. G stands for greatest. Okay, if we have more than 2 numbers, then first we find the HCF of any 2 of the given numbers, and then we find the HCF of the third number and the number obtained as the HCF in the previous step. अगर आपको 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF निकालना है तो सबसे पहले हम 2 नंबर्स का HCF निकालते हैं. ओके, फिर हम थर्ड नंबर का HCF निकालते हैं, और जो नंबर आपका ऑब्टेन्ड होता है एज HCF किससे, जो आपका प्रीवियस स्टेप में हुआ है. ओके, जैसे आपके इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, राइट. जैसे कि देखिए 25 एंड 40 को जब इनका HCF निकाला तो क्या निकला, आपका 5 निकला. ओके, अब 5 से आपको डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर को, विच इज़ 45. ओके, जो आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है. ओके, देखिए अब 5 से डिवाइड किया 45 को, वो तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, तब भी आपका HCF क्या आया, 5. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स. सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं. फैक्टर्स हैं आपके 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12. ये 12 के हो गए. अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं 30 के, जो है आपके पास 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ओके, अब हम इसमें ढूंढेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स हैं आपके पास 1 2 3 एंड 6. सो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 6. ओके, अब इन कॉमन फैक्टर्स में आपका हाईएस्ट फैक्टर है 6. सो HCF इज 6. राइट. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. The least number from the common multiples of 2 or more numbers is called the least common multiple or LCM. तो जो सबसे छोटा आपका मल्टीपल होता है ना कॉमन मल्टीपल्स में से, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकालते हैं तो आपका होता है LCM, least common multiple. Methods of finding LCM. We can find the LCM of 2 or more numbers by 3 methods. By listing multiples, by prime factorization, by division. तो ये भी 3 मेथड से किया जाता है. ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है by listing multiples. In this method we follow the following steps. Step 1, list some multiples of each number. 2, find some common multiples. 3, take the common multiple having the least value. This is the required LCM of the given numbers. तो आपको क्या करना है, जैसे आपने फैक्टर्स में किया था ना, मल्टीपल्स में भी करेंगे. सारे मल्टीपल्स को लिखेंगे. ओके, कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, उनमें से जो सबसे छोटा है वो आपका क्या होगा, LCM. जैसे LCM निकालना है 6 एंड 8 की, तो देखिए 6 के मल्टीपल्स हमने लिखे. ओके, मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होते हैं, आप कितने भी लिख सकते हैं. देन आप 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो कॉमन मल्टीपल्स आए जो है 24 48 72. ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स भी आपको नहीं निकालने हैं. ओके, क्योंकि जो पहला मल्टीपल निकलता है वही आपका LCM होता है. तो LCM आपका 6 एंड 8 का आएगा 24. Next method is by prime factorization. This method is simpler than the above discussed method. In this method, we follow the following steps. Step 1, find the prime factorization of each number. Step 2, find common factors. Step 3, multiply the common factors once and the remaining factors. The product is the required LCM of the given numbers. इसमें आपको क्या करना है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. ओके, और फिर कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपको. उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स हैं और बाकी के जो फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो LCM होगा. अब आप सोचेंगे कि फैक्टर्स में भी तो हमने ऐसे ही किया था. नो, फैक्टर्स में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था.
इसमें कॉमन फैक्टर्स और जो बाकी के फैक्टर्स है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एलसीएम निकालना है 24 एंड 144 का। देखिए एलसीएम निकला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, फैक्टर्स निकालें। ओके, अब आपके कॉमन फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। ओके, अब बाकी के जो फैक्टर बचे वो बचा 2 एंड 3 भी तो बचे, है ना, तो हम उन्हें भी लिखेंगे और दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। नंबर 3 बाय डिवीजन। In this method, we follow the following steps. Step 1. Put all the given numbers in a horizontal line separating each by a comma. Step 2. Start division by smallest prime number which divides at least 2 of the given numbers. Step 3. Write down the quotient as well as the undivided numbers in a line below. Step 4. Repeat this process till the numbers in the last line are co-primes. Step 5. The product of all the divisors and the numbers left undivided in the last line is the required LCM. Okay, अब इसमें क्या करना है आपको, सारे नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है। ओके, इस तरह से, और फिर उनको जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना, इसी तरह से निकालना है। ओके, और उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट होगा डिवाइजर्स का और जो आपके जो नंबर्स बच जाएंगे अनडिवाइडेड, सबको मल्टीप्लाई करना है तो आपका LCM आ जाएगा। जैसे देखिए 9, 15, 25, 35, 75 का LCM निकालना। ओके, तो चले इसे देखते हैं। 9, 15, 25, देन यू हैव 35 एंड 75। ओके, ये सारे ही नंबर्स अलग अलग हैं आपके। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में इनको अरेंज कर दिया। ओके, डिवीजन हम करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अब देखिए 2 से तो कोई डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ये सारे ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद आपका था 3 से करेंगे हम जो जो नंबर 3 से आपके डिवाइड होते हैं। ओके, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 25 नहीं आता इसकी टेबल में, ना ही 35 आता है। ओके, क्या 75 होगा? यस, ये आपका जाएगा 25 पे, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, आप अगला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे विच इज 5। तो ये तो आपका डिवाइड नहीं होगा 5 से। 1, 5, 7 एंड 5। अगेन आप 5 से करेंगे, जो डिवाइड नहीं होंगे 5 से वो आपके एज इट इज रहेंगे। ओके, तो आपके पास एंड में बचे देखिए 3 और 7 अनडिवाइडेड है, बाकी आपका 1 1 क्वोशंट है। ओके, तो आपका LCM क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 और जो आपके अनडिवाइडेड नंबर्स है 7। ओके, तो आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो कितना आपका आंसर आएगा 1575। ये आपका LCM हो जाएगा। ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। ओके, लिस्टिंग मल्टीपल्स, आपको 3 और 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 30 and multiples you have multiple of 7. Multiples of 7, 14, 21, 28, 35, then 42, okay, and then so on. आप चाहे इसे आगे बढ़ा सकते हैं 33, 36, 39, 42, okay, and then आपके पास आएगा 51 and so on. Okay, अब आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स आपको दोनों में ही क्या नजर आ रहे हैं, एक देखिए 21 है। ओके, राइट डाउन 21 एंड आपके पास और कौन सा कॉमन मल्टीपल है, आपको कोई कॉमन मल्टीपल इसमें और नजर आ रहा है, तो देखिए वो है आपके पास 42। ओके, अब LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में से जो छोटा है वो है आपका 21। सो 21 बन गया आपका LCM, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. यानी कोई भी जैसे दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होगा HCF इंटू LCM. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए HCF एंड LCM दिए हुए हैं, मतलब HCF, दिस इज HCF एंड ये LCM, ये दो नंबर्स के HCF और LCM दिए, उनमें से एक नंबर आपको पता है, दूसरा फाइंड आउट करना है. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यू हैव दिस फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन HCF इंटू LCM. ओके, अब एक नंबर तो आपको दिया गया है विच इज 2736 और दूसरा नंबर आपको दिया नहीं गया, तो उसको आप नंबर लिख सकते हैं, और सेकेंड नंबर और अदर नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट इज HCF 342 एंड LCM है आपके पास 64,800. ओके, तो ये आपको जो सेकेंड नंबर आप निकालना है, दिस इज सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर आप कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों नंबर को, इनका जो प्रोडक्ट है डिवाइड कर देंगे इस नंबर से विच इज 2736. ओके, और उसके बाद आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा. ओके, word problems on HCF and LCM. Example, the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? देखिए, एक ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स की और वो चेंज हो रही है हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड्स पे. अगर वो साइमल्टेनियसली चेंज हुई 7 AM में, तो अब वो कब चेंज होगी, 7 में. तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले LCM निकालना पड़ेगा. ओके, तो LCM हम निकालेंगे 48, 72 एंड 108 का. ओके, तीनों ही नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट कर लेंगे. तो अभी सबसे पहले हम 2 से करेंगे बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ये आपका आएगा 24, 36 एंड 54. अगेन आप 2 से करेंगे बिकॉज ऑल आर इवन नंबर्स. 12 एंड देन आप यू हैव 18, 2 2s ऑफ 4 एंड देन 7, 27. ओके, अब इसके बाद देखिए क्या फिर से 2 से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इवन नंबर्स हैं. 2, 6, 9 एंड 27. ओके, अब आप 3 से करेंगे. 3, 2, 3 एंड 9. देन अगेन 3 से करेंगे 1, 3. ओके, अब आपके पास क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको इन सबको. LCM आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. इसके बाद आपके पास 2 अनडिवाइडेड नंबर है विच इज 2 इंटू 3. ओके, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 432. अच्छा, 432 सेकेंड्स आएगा. 432 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड्स में ही वो चेंज हो रहे थे, ये सारे सेकेंड्स में. अब सेकेंड को आपने मिनट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे आप, आपको पता है, लास्ट प्रीवियस क्लास में भी करके आए थे. 432 को 60 से डिवाइड करेंगे. ओके, देखिए आपका 7 पे जाएगा 67, 420, रिमाइंडर इज 12. ओके, तो ये आपका आ गया मिनट और ये आपका आ गया सेकेंड्स, यानी वो साइमल्टेनियसली चेंज होंगे आपके 7 मिनट 12 सेकेंड्स पे. ओके, देखिए, सो द नेक्स्ट टाइम फॉर द लाइट्स टू चेंज साइमल्टेनियसली, पहले 7 बजे हुए थे. ओके, और कितने मिनट के बाद होंगे, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, यानी कि टाइम कितना होगा आपका 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 70, 210 एंड 280 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस. आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जब वो डिवाइड होता है, when divided by, जब वो 70 से 210 और 280 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर बचता है 5. ओके, टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स एंड देन ऐड द रिमाइंडर 5 टू द LCM. तो देखिए, आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर पूछा जाएगा तो LCM निकालना है. सबसे पहले हम इसका LCM निकालेंगे एंड जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम इसमें प्लस कर देंगे. ओके, तो देखिए आपके पास है 70, 210
एंड 280। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 35, 105 एंड 140। ओके, अब ये आपका 5 से जाएगा, 5 7 पे 21 एंड 28, देन 7 1 3 4। ओके, अब एलसीएम निकालेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, 70 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 12, 8 आर 84 एंड 0, 840 आ गया आपके पास। ओके, बट रिमाइंडर कितना बच रहा था 5, 840 में 5 प्लस करेंगे तो ये आंसर विल बी 845। ओके, इसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ग्रेटेस्ट नंबर बतानी, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों ही नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आएगा इन तीनों का निकाल के 120। ओके, एंड यू नो दैट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास क्या होता है 999, है ना। बट हमें वो 3 डिजिट नंबर निकालिए जो विच इज जो 120 से डिविजिबल हो। ओके, तो आप क्या करेंगे 120 से इस ग्रेटेस्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए रिमाइंडर बचेगा 39, यानी कि 999 में से आप 39 माइनस करेंगे तो जो ये आंसर आएगा 960, ये वो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी 8, 10 एंड 12 से। ओके, मैथ्स फैक्ट, while solving the problems based on LCM and HCF, we must remember that we calculate HCF to find out the greatest possible values like highest, longest, heaviest, etc. Whereas LCM is calculated with the least possible values, the shortest, smallest, lightest, etc. are to be found. जब भी आप प्रॉब्लम्स जो आपकी HCF और LCM पे बेस्ड होती है ना, उसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी HCF अगर आपको निकालना होता है, जब आपके पास पूछा जाता है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज लाइक हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट, ओके, तो वहाँ पे आप HCF निकालेंगे। और LCM निकालेंगे आप जब आपको दिया होगा स्मॉलेस्ट, लाइटेस्ट, शॉर्टेस्ट। ओके, चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 82 एंड 2,44,188 respectively. If one number is 1,428, find the other number. देखिए, आपको LCM and HCF दिया हुआ है। प्रोडक्ट आपके पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। ओके, एक नंबर आपके पास है विच इज 1428 और आपको सेकेंड नंबर निकालना है। देन यू हैव HCF 82 एंड LCM में आपके पास बहुत बड़ा नंबर है विच इज 2,44,188। ओके, तो सेकेंड नंबर आपका कैसे निकलेगा, ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल भी किया था सेम। 82 इंटू ये आपका HCF है, ये LCM है। ओके, इसको आप डिवाइड कर देंगे इस नंबर से। ओके, कैलकुलेट करके जो भी नंबर आएगा वो आपका सेकेंड नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद करेंगे।